यूपी मदरसा बोर्ड को लेकर के उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसके बाद उत्तराखंड मदरसा बोर्ड पर भी संशय के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब हैं। जानेंगे उनसे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में फैसला आया, उसके बाद मदरसा बोर्ड को अवैध करार दे दिया गया, उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड को लेकर के क्या है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश का आपने डिसीजन सुना हाई कोर्ट का, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि 2016 में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन अभी तक इसको उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की तरह मान्यता नहीं मिल पाई है। तो यहाँ से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, नहीं हो पाता है इससे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम मदरसा बोर्ड लगातार निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है, और वो बच्चे जो पसमानदा गरीब मुसलमानों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं, वो उन मदरसों में एजुकेशन हासिल करते हैं। उन्हें सरल और सस्ता बनाने के लिए, और उन बच्चों को जो पसमानदा समाज के हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें आधुनिकता की तरफ ला रहे हैं। वो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS और IPS का हमारा लक्ष्य है कि जब ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अपने पैरों पे खड़े होंगे, तो मैं ये बात भली भांति कह सकता हूँ और जानता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका जो दृष्टिकोण है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मूल मंत्र दिया है पूरे भारत को, अब पूरे विश्व को, पूरे विश्व में उसकी एक गारंटी की तरह वो देखा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड हमारा वो बिल्कुल यूपी से हमारा कोई उससे कोई लेना देना नहीं है। उनकी अपनी क्या उनके आर्गूमेंट हुए हैं, मैं उसके बारे में ज़्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा जो बोर्ड है वो बहुत सुचारू रूप से और बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और बल्कि जो वैध और अवैध की बात आती है, मदरसों का, जिन मदरसों का रजिस्ट्रेशन नहीं है मदरसा बोर्ड में, वो उनके ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। बल्कि हमारा प्रयास ये है कि सारे मदरसे हमारे यहाँ पंजीकृत हों, और यहाँ से सबका एग्ज़ाम एक साथ हम कराते हैं, और उसमें हम गुणवत्तापूर्वक उस एजुकेशन को हम उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि हमारी समकक्षता भी के लिए भी हम एलिजिबल हों, और हमारे बच्चों का भी अच्छा फ्यूचर बने। और ये सरकार बगैर किसी भेदभाव के काम कर रही है, और हम उन चीज़ों को बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल यूपी मदरसा बोर्ड का, जिन 2 फाजिल जजों ने जो अपना निर्णय दिया है, मैं समझता हूँ कि उसमें आर्गूमेंट की ज़रूरत थी कि सही तौर से अपने पक्ष को उसे रखना चाहिए। और क्योंकि किसी भी बोर्ड को इस तरह से उसे मैं समझता हूं कि उसके ऊपर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। और मैं माननीय न्यायालय से ये बात कहूँगा कि ये बच्चे जो इन मदरसों में पढ़ते हैं, वो बहुत गरीब घरों के बच्चे हैं, जो कहीं भी एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ये फिर यहाँ से जाने के बाद यही फिर मस्जिद और मदरसों में उपदेशक बनते हैं, और वहाँ जाने के बाद में उन कामों को चलाते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने ये फैसला किया है कि हम इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देंगे, ताकि ये भी आभाव की ज़िंदगी से निकल करके अपने आप को एक अच्छा नागरिक, अच्छा शहरी बना सकें और देश की सेवा कर सकें। उत्तराखंड का जो मदरसा बोर्ड है 2016 में अस्तित्व में आया था, लेकिन जो इस बोर्ड को मान्यता मिलनी चाहिए थी, क्योंकि जो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं, फाजिल कारी जो बन के निकलते हैं, उनकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है सरकारी तौर पर। तो इसको मान्यता दिलाने के लिए, क्योंकि बोर्ड एक शिक्षा बोर्ड है, उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड की अगर बात करें तो उससे पढ़ने वाले बच्चे हाई स्कूल, इंटर की जो उनकी मार्कशीट होती है वो पूरी तरह से वैलिड होती है नौकरियों में जाने के लिए। लेकिन जो ये बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, इनकी कोई वैधता नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। इसको लेकर के आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको बताएं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के 2 साल बेमिसाल, हम ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार के 2 साल बेमिसाल हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में हम उससे अपने मदरसों की एजुकेशन को, जो NCERT का पाठ्यक्रम हमने लागू किया है, और उस पाठ्यक्रम के माध्यम से हम गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देंगे। तो जो हमारे मानक हैं, जब हम उन मानकों को पूरे उतरेंगे, और तो हमें आशा है कि हमें जो है समकक्षता मिलेगी, और हमारे इन बच्चों का भविष्य भी अच्छा होगा। जिस तरह से यूपी हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को लेकर के भी ये सवाल उठ रहे हैं,
कई लोग दबी ज़बान में कह रहे हैं कि यहाँ पर भी 2016 में इसको स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन इसकी कोई वैधता नहीं है, मान्यता नहीं है, तो क्यों ना इसको भी यूपी की तरह बंद कर दिया जाए। इसको लेकर के क्या कहें? देखिए, एक बात आपको बताएं कि मैं ये समझता हूँ कि वैध और अवैध को वैध करने के लिए उसकी वैधता के लिए ज़रूरी है कि वो नियमित हों, मानकों को पूरा करते हों। मदरसा बोर्ड बहुत सुचारू रूप से इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, बगैर किसी संकोच के, उन्हें आधुनिकता से जोड़ करके, जो इस सरकार का दृष्टिकोण है। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत सारी चीज़ें मदरसों के लिए शुरुआत की थी और उसका एक फ़ायदा भी हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये सरकार, केंद्र और स्टेट की सरकार इन तमाम चीज़ों को भली भांति जानती है और वो इन्हें आगे बढ़ा रही है। मदरसों की एजुकेशन को उसमें आधुनिकता लाना और उसके अंदर जो है उस पाठ्यक्रम को लेकर के आना कि वो मदरसों की एजुकेशन के साथ एक सब्जेक्ट के तौर से जो है वो अरबी पढ़ें या अपनी धार्मिक चीज़ पढ़ें। उसके अलावा हम उन्हें मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सामाजिक ज्ञान, इन सारी चीज़ों से जब हम उन्हें आगाह करेंगे और उन्हें उससे सुसज्जित करेंगे हम, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी अपने उत्तराखंड भूमि का नाम रोशन करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये प्रदेश एक आदर्श प्रदेश बनेगा और उसमें मदरसों की भूमिका भी उतनी ही रहेगी जितनी अन्य पाठशालाओं की है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब थे। उत्तर प्रदेश में जब फैसला आया उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को लेकर के, उसके बाद उत्तराखंड में भी मदरसों को लेकर के सवाल उठ रहे थे। इसको लेकर के कई लोगों ने आवाज़ उठाई कि यहाँ भी मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से अभी तक इसको मान्यता नहीं मिल पाई है। 2016 में अस्तित्व में आया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक इसको मान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून काज़मी साहब का कहना है इसको मान्यता दिलाने के लिए सरकार के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।